हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर यस रामनगर चैनल को सब्सक्राइब करें। का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। अजिल्ले साहबे कराम यहाँ तक सिद्दीक़ अकबर भी प्यार से उनका चेहरा देखा करते थे। फिर दुरूद सलाम का नजराना पेश हो खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की शान में, उनकी बारगाह में जो खातून जन्नत हैं, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। फिर दुरूद सलाम का नजराना हो मौलाए कायनात और खातून जन्नत की सारी औलाद पर, बेटों पर, बेटियों पर, बिलखुसूस हसनैन करीमैन पर, जिनकी शान में फरमाया गया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बिलखुसूस हसनैन करीमैन में भी दुरूद सलाम का हदिया पेश हो राकिब दोष मुस्तफ़ा शहजादे गुलगू कबा सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में। आज हम उनकी महफिल में हाजिर हैं। ज़िक्र शोहदाए करबला के नामी से ये महफिल है। और अब ये महीना उन्हीं की यादगार है और इस महीने का चाँद नज़र आते ही वो अजीम वाक़या निगाहों के सामने आ जाता है। उस दिन का नाम क्या है? जिस दिन इमाम पाक ने और शोहदाए करबला ने अपनी जानों की कुर्बानी खुदा की बारगाह में पेश की थी। उस दिन को क्या कहते हैं? बोलिए भाई। यौम आशूरा कहते हैं उसको। ये कब है यौम आशूरा? मुहर्रम की 10 तारीख को यौम आशूरा कहा जाता है। देखिए कितनी अजीम शहादत इमाम हुसैन की। शहीद बहुत हुए, बहुत शहीद। ये शहीदों का आला मकाम है। कुरान करीम में कह दिया गया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो, मुर्दा गुमान भी मत करो। लेकिन इमाम पाक की शहादत कितनी अजीम है। वो इमाम शोहदा है ना, सैयदुल शोहदा है, कि उनकी शहादत के लिए भी अल्लाह ताला ने कौन सा दिन मुंतखब किया? आशूरे का दिन। जो आशूरे का दिन आज से नहीं, जब से इंसानियत की दुनिया है, बल्कि जब से ये आलम वजूद में आया है, जब से महीनों की तायीन हुई है, उसी दिन से आशूरा के दिन को अल्लाह ने फजीलत बख्शी है। अल्लाह के इल्म में था इसी दिन मेरे हबीब के नवासे की शहादत होगी। उस दिन को पहले ही से अल्लाह ने बहुत अजीम बनाया। जानते हैं अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक, जो तो सबसे अफजल तो हमारे हुजूर हैं, अफजलुल खल्क हैं, मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे आला हैं। लेकिन बड़ी, सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श है। अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा। रहमान ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया जो उसकी शान के लायक है। अर्श आज़म अल्लाह ताला ने आशूरा के दिन बनाया। कुर्सी अल्लाह की, जिसके बारे में कुरान करीम में है, आयतुल कुर्सी में है, इसीलिए उसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। वसिया कुर्सियहु समावाति वल अर्द। अल्लाह की कुर्सी आसमानों ज़मीन को घेरे हुए है। कुर्सी भी अल्लाह ने आशूरा के दिन बनाई। ज़मीन बन गई, आसमान बन गया, सारा निज़ाम बन गया। ज़मीन पर पहली बारिश जो नाजिल हुई वो आशूरा के दिन नाजिल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
जो इंसान अव्वल हैं, अबुल बशर हैं, वो हज़रत आदम सलाम इसी दिन पैदा हुए, आशूरा के दिन पैदा हुए, और आशूरा के दिन ही अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। जब उनसे लग़्ज़िश हुई थी, मना किया गया था, दरस के करीब मत जाना, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस पेड़ के पास मत जाना, खा लिया। लग़्ज़िश हुई, ज़मीन पे भेज दिया गया, 200 साल तक रोते रहे। हमारे लिए भी इसमें इबरत है। हमारे बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, सारे इंसानों के बाप हैं। एक लग़्ज़िश हुई, 200 साल रोते रहे। हमसे कितनी गलतियां होती हैं, कितनी खताएं होती हैं, कितने गुनाह होते, हम कितना रोते, उनकी कैसी औलाद हम हैं। बहरहाल तो उनकी तौबा जो कबूल हुई, आशूरा के दिन तौबा कबूल हुई। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से जो निजात मिली, उनको आग में डाल दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम, ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। वो दिन भी आशूरे का दिन था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो जूदी पहाड़ पे ठहरी थी, 950 साल वो तबलीग करते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, अल्लाह की तौहीद पेश करते रहे। 80-82 आदमी इसी पर ईमान लाए थे, बाकी लोग ईमान नहीं लाए थे। उनकी पूरी जिंदगी हमारे लिए बाइस इबरत। 950 साल तक रहे, लेकिन मकान नहीं बनवाया था, एक झोपड़ी में रहते थे। और इतनी बड़ी झोपड़ी थी कि उसमें बैठ सकते थे, लेकिन लेट नहीं सकते थे। लेटते थे तो आधा बदन बाहर रहता था, आधा अंदर रहता था। 950 साल जिंदगी उन्होंने गुजारी उस झोपड़ी में। जब मलकुल मौत हज़रत इस्राईल सलाम आए रूह निकालने के लिए, उन्होंने कहा कि ये नूह अलैहिस्सलाम, आपने कैसे झोपड़ी में जिंदगी गुजार दी 950 साल। तो क्या फरमाया कि मैंने तुम्हारे इंतजार में जिंदगी गुजार दी कि तुम कब आओगे। उन्होंने कहा, मलकुल मौत ने कहा कि एक ज़माना आएगा कि लोगों की उम्रें 100 बरस से कम होंगी, 100 साल से कम उम्रें होंगी लोग, लेकिन लोग बिल्डिंग बनवाएंगे, महल बनवाएंगे। तो फरमाया था कि अगर मुझे ऐसी ज़िंदगी मिलती या मैं उस ज़माने में होता तो मैं सजदे से सर ही ना उठाता कि इतनी छोटी ज़िंदगी में क्या अपना वक्त ज़ाय करूं। बस एक सजदे में सर रखता और ज़िंदगी ख़त्म होते ही जो है मेरा सर सजदे से उठता। तो उनकी कश्ती तैयार की थी। जितने ईमान लाए थे कश्ती में सवार थे। तूफान आया, कश्ती उठती गई, सब गर्क हो गए। जो कश्ती में थे वही बच गए। और 6 महीने कश्ती तैरती रही 10 रजब से, और 10 मुहर्रम को वह कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी। तो जिस दिन उनकी कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी, वो दिन आशूरे का दिन था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, तो आप इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल दीजिए, और ऊँटनी ऐसी हो जो गाभिन हो, फौरन बच्चा भी जन्म दे। अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने अपना आसा उस पहाड़ की तरफ इशारा किया और फरमाया, ये ऊँटनी निकल। फौरन पहाड़ फटा, उससे एक ऊँटनी निकाल आई और उसने बच्चा भी जन्म दिया। जिस दिन वो ऊँटनी बाहर आई थी, वो दिन भी आशूरे का दिन था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल कितने ज़माने से फिरौन के जुल्म सितम में पिस रही थी। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वहाँ से निकाला और दरिया पार किया। फिरौन ने पीछा किया, फिरौन और उसके लश्कर को दरिया में गर्क कर दिया गया। तो जिस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को और बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात दी और फिरौनियों को गर्क फरमाया, वो दिन भी आशूरे का दिन था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठाया, वो दिन भी आशूरे का दिन था। तो किसी तारीख को कोई एक वाक़या पेश आता है तो उस वाक़े की यादगार मनाई जाती है।
गौसे आज़म का विसाल हुआ 11वीं शरीफ के महीने में, पूरे महीने को गौसे आज़म से निस्बत हो गई और गौसे आज़म की 11वीं पूरे महीने में करते हैं लोग, है कि नहीं है? तो आशूरे के दिन को तो तमाम अंबिया कराम से निस्बत है। कैसे कैसे वाक़यात पेश हुए, इतना अजीम दिन है आशूरे का दिन। अल्लाह ताला ने उस अजीम दिन को अपने हबीब के नवासे की शहादत के लिए मुंतखब फरमाया। इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी शहादत कितनी अजीम है। यकीनन वो इमामुश शोहदा हैं, सय्यदुश शोहदा। भाइयों, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे किस अमल से इमाम हुसैन खुश होते हैं, हमारे किस अमल से हसन पाक को खुशी होती है, किस अमल से सईदा फातिमा ज़हरा राज़ी होती हैं, किस अमल से हज़रत मौला अली खुश होते हैं, किस अमल से अल्लाह के हबीब राज़ी होते हैं, कौन सा अमल हमारे खुदा को पसंद है, हमें हमेशा ये देखना है। इमाम हुसैन ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िंदगी के आखिर में कौन सा काम किया, आप बताइए। हर साल आप इस बज़्म में शरीक होते हैं, इमाम हुसैन की याद मनाते हैं। बताइए उन्होंने ज़िंदगी के आखिर में कौन सा काम किया था? सजदा किया था ना। और हमारा क्या हाल है? सबसे आखिरी काम सजदा किया, और ऐसा सजदा किया कि आज तक सजदे से सर नहीं उठाया। जब सजदे ही में शहीद हो गए, सर कलम कर लिया गया, तो सजदे सर उठाया कहाँ? एक बात मैं आपको बताऊं, दो सजदे बहुत अजीम हुए, बेमिसाल हुए, उनकी कोई मिसाल नहीं, उनका कोई जवाब नहीं। दो सजदे, एक सजदा इमाम हुसैन के नाना जान का, अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सजदा। हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, याद रखना चाहिए। हमारे हुजूर ने सबसे पहला काम क्या किया? देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनकी पैदाइश का दिन पूरी दुनिया मनाया जाता है। 15 दिसंबर को सब मनाते ना, क्रिसमस डे कहते हैं, बड़ा दिन। क्यों? कुरान करीम में भी उनकी पैदाइश का वाक़या है, उनकी मिलाद का तज़किरा बहुत तफसील से बयान किया गया है। पैदा हुए तो पैदा होते ही क्या किया? अपनी नबूवत का ऐलान किया। इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजानी नबिया वजानी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। ये लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई है, मुझे बाबरकत बनाया है, मैं जहाँ कहीं रहूँ। पैदा होती कलाम फरमाए, उनका अजीम मोजज़ा है। लेकिन पहला कलाम क्या फरमाया? अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, अपनी पैगम्बरी का ऐलान फरमाया, अपने रसूल होने का ऐलान फरमाया। बेशक अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, उनका मकाम बहुत बुलंद है। मगर हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो पैदा होते ही आपने ये तो नहीं कहा कि तमाम इंसानों का मैं सरदार हूँ, मैं सैयदुल बशर हूँ, मैं इमामुल अंबिया हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। आपने ये नहीं कहा, बल्कि कायनात ने, ज़मीन ने, आसमान ने यही देखा कि सर सजदे माबूद में रख कर ये शह ने अर्ज़ की, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। सजदे में सर रखे हुए हैं और उम्मत की मग़फ़िरत की दरख्वास्त खुदा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मुझे दे दे। तो अल्लाह के हबीब ने पहला सजदा किया और उसमें अपनी उम्मत की बख्शिश की दरख्वास्त खुदा की बारगाह में पेश कर दी। और हुजूर के निवासे ने आखिरी सजदा किया, और आखिरी सजदे में आपने क्या किया? इस्लाम का दरख्त जो सूख रहा था उसको अपने खून से सैराब किया, हरा भरा कर दिया, सारी उम्मत पर एहसान कर दिया।
तो नाना के सजदे का भी कोई जवाब नहीं और नवासे के सजदे का भी कोई जवाब नहीं। हमारे हुजूर का पहला सजदा और इमाम हुसैन का आखिरी सजदा, बेमिसाल सजदा। तो हुजूर दुनिया में आते ही हुजूर ने हमें सजदे का सबक दिया। इमाम पाक दुनिया से जाते जाते उन्होंने हमें सजदे का सबक दिया कि जान दे देना लेकिन सजदा कज़ा न करना, सर कटवा देना लेकिन सजदा कज़ा नहीं होना चाहिए। प्यारे भाइयों, हम सजदे से कितने गाफिल हैं। आप कितनी भी धूमधाम से मनाएं मुहर्रम, नजर नियाज दिलाएं, कुछ करें, अगर आप नमाजों की पाबंदी नहीं करते, सजदे कज़ा करते हैं जानबूझ करके, तो कभी भी इमाम हुसैन की रूह आपसे खुश नहीं होगी। अगर उनकी रूह को खुश करना है तो आप पहले नमाजों के पाबंद हो जाएं। नमाजों के पाबंद होने के बाद आप उनको याद करें, आप उनकी जो है याद मनाएं, दिल से उनसे प्यार करें। और प्यार तो वही है, वरना अगर उनकी बात पे अमल ना किया जाए, उनकी तालीमात पर अमल ना किया जाए, उनकी बात ना मानी जाए, सिर्फ मोहब्बत का दावा किया जाए, या हुसैन कहा जाए, ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ ज़बानी दावा है। वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो हमारे दिलों के हालात भी देखते हैं। उनके गुलाम रोशन ज़मीर होते हैं, दिलों की बात जानते हैं। वो तो रोशन ज़मीनों के सरदार हैं, दिलों की बात से वाकिफ़ है। वो कितनी मोहब्बत है वो जानते हैं। तो अगर सच्ची मोहब्बत है, सच्चा प्यार है, तो यकीनन उनकी तालीमात पर हमें अमल करना होगा, उनके हकाम पर हमें अमल करना होगा, वो काम करना होगा जिससे वो खुश थे। आशूरा की रात क्या कर रहे थे वो लोग, आप बताइए? क्या जंग की तैयारी कर रहे थे? जंग की तैयारी तो यजीद के लश्कर में हो रही थी, खबीस के। इमाम पाक के खेमे में क्या हो रहा था? लोग नवाफिल पढ़ रहे थे, कुरान शरीफ की तिलावत हो रही थी, अल्लाह की बारगाह में लोग दुआएं मांग रहे थे। तो आशूरा की रात हम लोग कैसे गुजारनी चाहिए? जैसी हमारे इमाम हुसैन ने गुजारी, उनके घर वालों ने गुजारी थी। इससे इमाम पाक की रूह खुश होगी। और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हम काम करेंगे तो कभी इमाम पाक की रूह हमसे खुश नहीं होगी, उनका फैज़ कभी हमें नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूं। कुछ लोग हमारे इमाम पर एक एतराज़ करते हैं। करबला का जो वाक़या पेश आया है, तो उससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि इमाम हुसैन बड़े मजबूर थे, बड़े बेबस थे, बड़े बेकस थे। यजीदियों ने पूरा खानदान सामने काट डाला, उनकी गर्दन काट दी, कुछ कर ही नहीं सके, बेबस थे, मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो कहते हैं कि अब अपने को ना बचा सके, अपने घर वालों को ना बचा सके, तो क़यामत में हमको क्या बचाएंगे? इस तरह की बात कहते नहीं कहते? शायद आपने न सुनी हो, हम तक ये सवाल पहुंचा है। कहते हैं लोग, बहुत तरह के लोग पैदा हो गए हैं दुनिया में ना, बहुत तरह के फ़िरके पैदा हो गए हैं और पैदा होते रहेंगे क़यामत तक। लेकिन फ़िरका तो खाली एक हक पर रहेगा, बाकी सब तो 72 तो जहन्नमी होंगे। तो आपका क्या ख्याल है? हमारे इमाम जो है बेबस थे, मजबूर थे, बेसहारा थे, उनका रब उनके साथ नहीं था क्या? वहाँ उनके नाना उनके साथ नहीं थे, तो बेसहारा कहाँ थे? रब उनके साथ था। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, रब तो सब्र करने वालों के साथ है, वो तो साबिरीन के सरदार हैं। तो रब जिसके साथ हो, बेसहारा कहाँ, वो मजबूर कहाँ? देखिए, बात ये है कि एक है करामत और एक है इस्तिकामत। एक है करामत, ये बात आप समझ लीजिए ताकि आप जवाब दे सकें। एक है इस्तिकामत। बुजुर्गान दीन ने करामतें दिखाई हैं ना भाई, मुर्दे जिंदा किए, कहीं हवा पे उड़ने लगे, कहीं बता दिया गैब की बात की क्या खा के आए हो, क्या रखे हो, तरह तरह की करामतें मुर्दे जिंदा किए, क्या क्या करामतें दिखाई बुजुर्गों ने। ये करामत है।
और इस्तिकामत क्या होती है? इस्तिकामत का दर्जा करामत से बढ़कर होता है। वहाँ अपना पावर नहीं दिखाया जाता, अपना इख्तियार नहीं दिखाया जाता, अपनी ताकत नहीं दिखाई जाती। रब जिस पर राजी हो उसी पर राजी रहा जाता है। रब की जो रज़ा है उसी पर आदमी खुश रहता है, उसी पर राजी रहता है। ये इस्तिकामत है और इस्तिकामत का दर्जा करामत से बहुत बढ़कर है। तो हमारे इमाम करबला के मैदान में क्या लड़ने के लिए गए थे? लड़ने के लिए जाते तो बाल बच्चों के साथ जाते, तब तो लश्कर लेकर के जाते, पूरा मक्का मदीना उनके साथ होता, सामान्य जंग के साथ जाते और लड़ने के लिए जाते। अगर वहां जाकर के अगर शहीद होते या कामयाब ना होते तो कोई कह सकता था कि हार गए, शिकस्त खा गए, लेकिन लड़ने के लिए नहीं गए थे, इम्तिहान देने गए थे। और जब आदमी इम्तिहान देने जाता है, इम्तिहान गांव में बैठता है तो उसकी मदद कोई नहीं करता। अगर घर वाले सवाल का जवाब बता दिया करें और आदमी पास हो जाए तो कामयाब होना थोड़े ही है, वो कामयाब होना पास होना नहीं है। तो इम्तिहान देने के लिए गए थे, उनकी आजमाइश थी, उनका इम्तिहान था कि अपने रब के लिए ये क्या क्या कुर्बानियां पेश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो रब की रज़ा इसी में थी कि ये अपनी जान का कीमती सरमाया रब की बारगाह में पेश करें, उसी पर राजी रहना, यही तो इस्तिकामत है। वरना अगर वो करामत दिखाने पर आते तो आप खुद बताएं कि हमारे इमाम हुसैन के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, है कि नहीं है? तमाम अगवास अख्ताब जितने औलिया हैं, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, इमाम हुसैन के कदमों की जूती की जो धूल है इन अख्ताब अगवास के सर के ताज से अफजल व बेहतर है। इमाम हज़रत गरीब नवाज ने करामत दिखाई कर अजमेर में दिखाई ना करामत। वो इस्तिकामत का मौका नहीं तो करामत का मौका था। करामत दिखा दी, राजा ने पाबंदी लगाई, कोई पानी नहीं पी सकता, बस एक खादिम को भेज दिया, प्याला जाओ अना सागर से कह दो कि ख्वाजा बुला रहे हैं, और पूरा पानी सिमट करके प्याले में आ गया। ये करामत है। क्या आप कहेंगे इमाम हुसैन का मकाम गरीब नवाज के बराबर भी नहीं है? हमने अर्ज किया कि गरीब नवाज क्या, उन जैसे जैसे लाखों करोड़ों हों, उनके ताजे सर से अफजल है इमाम हुसैन के कदमों की जूती जो है, जूती में जो धूल लगी है वो धूल, इतना ऊंचा उनका मकाम है। तो जब उनके गुलामों की शान है कि एक प्याले में पूरा ना सागर बुला सकते हैं, इमाम हुसैन अगर करामत दिखाने पर आते तो खेमे से किसी को भेजते भी नहीं कि जा अना सागर से कह दो इमाम हुसैन बुला रहे हैं, खुद ही खेमे में रह करके इशारा फरमाते, पूरा दरिया फुरात आपके कदमों में हाजिर हो जाता। और दरिया फुरात की क्या बात है, अगर आप वहां से करबला के मैदान में इशारा फरमा देते तो जमजम का कुआं मक्के से पहुंच के कदम में हाजिर हो जाता। तो जमजम ही क्या, अगर आप इशारा फरमाते तो जन्नत उनके नाना की है, उनके नाना जन्नत के मालिक हैं, जन्नत की जो नहरें हैं, कौसर और सलसबील, ये सारे हौज, ये सारी नहरें उनके कदम में हाजिर हो जाते। बस करो, यहाँ नारे की जरूरत नहीं है। मैं तक़ीद नहीं करता, मैं दरसगाह में पढ़ाता हूँ ना, मदरसे में भी दरसगाह है और दरसगाह में नारा नहीं लगता है। आपकी समझ में बात आ रही है ना? तो इमाम हुसैन अगर करामत दिखाने पर आते तो भूखे प्यासे रहते, भूखे प्यासे कभी भी न रहते। जानते हैं खालिद बिन वलीद का नाम सुना होगा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी हैं, सिपह सालार थे। एक मौके पर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने उनसे कहा कि उधर जो है 60,000 का लश्कर है ईसाइयों का और पूरी तैयारी के साथ हैं, उनके मुकाबले में जाना है, बताओ कितना आदमी तुमको चाहिए।
तो इन्होंने क्या कहा कि है मुझको 10 आदमी दे दीजिए, 10 आदमी काफ़ी है। बिगड़ गए अबू उबैदा बिन जर्राह, तुम हुजूर की उम्मत को कटवाने के लिए आए हो, 60,000 का लश्कर है, तुम जो है 10 आदमी लेकर जाओगे। कहा फिर जो है 60 आदमी दे दीजिए, एक आदमी 1000 के लिए काफ़ी होगा। 60 आदमी लेकर के गए और 60,000 का लश्कर था। बस थोड़ी देर लड़ाई हुई, इस्लाम को फतेह मुबीन हासिल हुई, वो मारे गए, गिरफ्तार हुए, कुछ भाग गए। आप सोचिए 60 थे इधर अहले हक और 60,000 हैं उधर। गलबा किनको हासिल हो रहा है? इनको, क्योंकि ये लड़ने के लिए गए थे। और उधर जो है यजीदियों की फौज कितनी थी? जो कम से कम वाली रवायत है वो 4,000 की है और ज्यादा वाली रवायत है 22,000 की है। तो वही मान लीजिए 22,000 का लश्कर था और इधर तो 72 थे। तो जब 60,000 के लिए 60 काफी होते हैं तो 22,000 के लिए 72 काफी नहीं थे। 72 क्या, ये तो अहले बैते किराम हैं। एक शहजादा ही 22,000 के लिए काफी था। सरकार के गुलामों की कितनी शान है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है ना कि काफिरों का पूरा किला है, लड़ाई चल रही है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, कोई अल्लाह का वली है, उसने इशारा कर दिया, पूरा किला उलट गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? कभी किसी बुजुर्ग ने अपनी तस्बीह से इस तरह से मार दिया, पूरा लश्कर तबाह बर्बाद काफिरों का हो गया। ये गुलामों की शान है। इशारा करते हैं, जब करामत दिखाने पर आते हैं, तस्बीह भाजते हैं, पूरा लश्कर तबाह हो जाता है। मुसल्ला उठते हैं, पूरा लश्कर तबाह हो जाता है दुश्मनों का। तो हुसैन पाक के खानदान में एक एक फर्द कितना आला है, कितना अजीम है कि सारे औलिया, सारे अगवास उनके कदमों के बराबर भी नहीं है। अगर एक एक शहजादा इशारा कर देता तो 22,000 का लश्कर तबाह बर्बाद हो जाता। तो वह लड़ना नहीं था, करामत नहीं दिखानी थी, इस्तिकामत, अल्लाह की रजा पे राजी रहना। वो भी क्यों? देखिए, एक कुर्बानी हुई थी ज़िलहिज्जा के महीने में मिना के मैदान में। वो कुर्बानी की याद आज भी आप मनाते हैं ना। वो कुर्बानी किसने पेश की थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी। हज़रत इस्माइल की कुर्बानी पेश की, लेकिन ज़बा नहीं न हुए थे। ज़बा हुए थे नहीं। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, यानी उनके बदले एक दुम्बा ज़बा हो गया था। उन्होंने ज़बा किया, छुरी चलाई, लेकिन जो है एक दुम्बा ज़बा हो गया। अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। पर उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम हैं, सारे रसूलों के सरदार हैं। तो उनकी कुर्बानी बड़ी अजीम कुर्बानी थी। इब्राहिम की कुर्बानी बड़ी अजीम कुर्बानी थी। बेटे की कुर्बानी पेश की, बदले में फिदिया ज़बा हो गया, दुम्बा ज़बा हो गया। तो हमारे हुजूर की शान उनसे भी आला है। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो हमारे हुजूर की कुर्बानी भी सबसे आला होनी चाहिए। तो मैदान करबला में हमारे हुजूर ने वही कुर्बानी पेश की। अर्ज किया, मौला वहां इब्राहिम ने बेटे की कुर्बानी पेश की थी और तूने बेटे को बचा के दुम्बा की कुर्बानी कबूल कर ली। और यहाँ करबला के मैदान में दुम्बा की कुर्बानी नहीं होगी, भेड़ की कुर्बानी नहीं होगी, बकरी की कुर्बानी नहीं होगी, मेरे हुसैन की कुर्बानी कबूल करनी होगी, अली अकबर की कुर्बानी कबूल करनी होगी, अली असगर की कुर्बानी कबूल करनी होगी। हमारे हुजूर की शान अजीम, तो हुजूर की कुर्बानी भी सबसे अजीम है कि हमारे हुजूर ने अपने निवासों को, अपने पूरे ख़ानदान वालों को खुदा की बारगाह में जो कुर्बान कर दिया। प्यारे भाइयों, आप हर साल सुनते रहते हैं, जिक्र सुनते रहते हैं, लेकिन बात वही है, आखिरी बात हमारी यही बात है कि हम अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं,
तो सिर्फ और सिर्फ हम ये करें कि अल्लाह के हबीब की इत्तिबा करें, पैरवी करें, हुसैन पाक की तालीमात पर अमल करें, अहले बैत की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है अपने हबीब से, तुम फरमा दो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, लोगों से कह दो कि ये लोगों अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम्हारा दावा है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो तुम मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, तो अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। ये फरमाया है। तो अहले बैत कराम से मोहब्बत का दावा है, हुजूर से मोहब्बत का दावा है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि तुम दुनिया की खुराफात करो तो हम तुमको महबूब बनाएंगे, नहीं, हमारे महबूब की इत्तिबा करोगे तो हम तुमको महबूब बनाएंगे। तो महबूब की इत्तिबा करनी होगी, रसूल के नक्शे कदम पर चलना होगा, उनकी तालीमात पर अमल करनी होगी, अमल करना होगा। अहले बैत कराम ने हमें क्या तालीम दी है उस पर अमल करना होगा। हमें हर तरह के गुनाह से बचना होगा, तमाम फ़राइज़ पर अमल करना होगा, तमाम वाजिबात पर अमल करना होगा, तमाम सुन्नतों को अपनाना होगा। अगर हम ये सब काम करेंगे तो हमारे हुसैन हमसे खुश होंगे, शोहदाए करबला हमसे खुश होंगे, खातून जन्नत हमसे खुश होंगी, मौला अली हमसे खुश होंगे, अल्लाह के हबीब हमसे खुश होंगे, फिर अल्लाह हमसे राज़ी होगा। वरना कभी भी अल्लाह हमसे राज़ी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबसे वो काम ले जिसमें उसकी रज़ा हो।